वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां पे हम देश और दुनिया की खबरों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर फिर से महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। बीएमसी फिर से कड़े कानून वापस ला रही है। 50 लोगों से ज्यादा मंदिरों में नहीं जा सकते, ना ही 50 लोगों से ज्यादा एक साथ किसी शादी के हॉल में जा सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग में अगर 5 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। किसी भी रेस्टोरेंट में 30% से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। किसी ऑफिस में 50% से ज्यादा लोग प्रीमाइस में नहीं आ सकते, और ज्यादा से ज्यादा सिविल ऑफिसर्स रोड्स पर लगाए जाएंगे ताकि वो मास्क को चेक कर सके। हैवी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र में कल 5427 नए केसेस आए। ये पिछले 78 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसमें से 734 केसेस सिर्फ मुंबई से आए हैं। अगली खबर नई दिल्ली से निकल के आ रही है। सरकार और किसान के बीच का जो आदमी होता है, मिडिल मैन, उसे सरकार हटाना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगली फसल से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का जो प्राइस होगा वो डायरेक्टली किसानों को ऑनलाइन पे किया जाए, बीच के आदमी को हटा दिया जाए, जिसकी वजह से जो सरकार पैसा किसानों तक पहुंचाना चाहती है वो उस तक पहुंच जाए। पंजाब में होने वाले सिविल पोल्स के हार के बाद बीजेपी ने कहा कि इस हार को किसान के आंदोलन की वजह से नहीं जोड़ा जा सकता। हम पंजाब में पहले से कमजोर थे, हम वहां पे गठबंधन में लड़ा करते थे, और इस बार हमने अलग से लड़ने का डिसीजन लिया था, और शायद यही रीजन है कि जिसकी वजह से हम पंजाब में इलेक्शन हारे हैं। कल किसानों ने अलग अलग राज्यों में रेल रोको मोर्चा निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा इसे नाम दिया गया है। 4 घंटे के लिए रेलवेज को रोका गया, ट्रेन को रोका गया, पटरियों पे किसानों ने मोर्चा निकाला पूरी तरह से, जिसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानी हुई। पर मोर्चा खत्म होते ही सारे किसानों ने रेलवे अच्छे से साफ किया, सब कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह कल दिशा के केस पे बोले कि क्या जात, लड़का लड़की, उम्र और वो क्या काम करता है ये देख के कोई केस चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी IPC सेक्शंस दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है कि क्या ऑफेंस उन्होंने किया है। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको छुपाया गया है। दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। दिल्ली पुलिस बस किए गए क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोशल मीडिया पे अभी जितने भी गैर कानूनी पोस्ट हैं, जितने भी वीडियोस फोटोज गैर कानूनी डाले गए हैं, उसे अगले 36 घंटों में डिलीट करना पड़ सकता है, या तो सरकार की रिक्वेस्ट पे या तो कोर्ट के ऑर्डर्स पे, ऐसा सरकार ने कहा। 12 साल की लड़की ने सेट किया स्विमिंग रिकॉर्ड। मुंबई वर्ली सीलिंग से तैरते हुए गेटवे ऑफ इंडिया तक गई। 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस उन्होंने सिर्फ 8 घंटे 40 मिनट में कवर किया। अगली खबर थोड़ी सी अजीब है। अगर अब आप 10 बजे के पहले भी सो रहे हैं तो आपकी जान को खतरा है। साइंटिस्ट के नए रिसर्च के हिसाब से 9% लोग 21 देशों में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत 10 बजे से पहले सोने की वजह से हुई है। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। BMC ने कोरोना के मामलों को लेके सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। अब अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको अगर क्वारंटाइन किया गया तो BMC सीधा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। FIRs पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए जाएंगे। अब भी लोग वैक्सीन लेने से पहले रहे हैं हिचकिचा। पिछले महीने 49% हेल्थ वर्कर्स ने नहीं ली वैक्सीन, और इस महीने 47% वर्कर्स ने नहीं ली वैक्सीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल मुंबई एयरपोर्ट पे साउथ अफ्रीका से आ रही महिला के पास 3 किलो हेरोइन किया जब्त। 3 किलो हेरोइन की कीमत बताई जा रही है 9 करोड़ रुपए। मंगलवार को थाने के 29 साल के आदमी ने अपनी बीवी को हथौड़े से मार के उसकी जान ले ली, और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच लड़के के माता पिता के साथ रहने की वजह से होता था झगड़ा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बजट हो जाएगा 2 हफ्ते से और ज्यादा लेट। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कल रात से कई तेज हवा और बारिश नजर आई। अंधेरी, बांद्रा, वाशी सारी जगह हुई बारिश और चला तेज हवा।
बीएमसी की तरफ से अभी तक स्कूल में एग्जाम्स लेने की नहीं आई है कोई परमिशन। बीएमसी अभी भी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से परमिशन आने का कर रही है इंतजार। पर लोगों ने बताया कि कई स्कूल्स बच्चों को स्कूल बुला रही हैं, अलग अलग ग्रेड्स के बच्चों को एग्जाम्स देने के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम्स भी हैं चालू। मुंबई दुनिया में एयर पोल्यूशन की होने वाली मौतों की वजह से आया 5वें नंबर पे, दिल्ली अब भी सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक ई वोटिंग के ऊपर लेके केसेस नहीं सुन रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो ई वोटिंग पे केसेस सुनेंगे। जैसे अगर कोई आदमी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर है तो वो कैसे फोन से ऑनलाइन जाके वोटिंग कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ई वोटिंग भी शुरू की जाए, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट लेगी अब फैसला। उमर अब्दुल्ला एक्स जम्मू कश्मीर सीएम के डिवोर्स केस जो अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा था, ये अब चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो इनकी वाइफ है, इनके लॉयर ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कॉन्सेंट नहीं दिया। अगली खबर आ रही है नई दिल्ली से, और ये खबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब जजेस को माय लॉर्ड करके ऐसे नहीं बुलाना पड़ेगा। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जजेस को वकील माय लॉर्ड करके बुलाते हैं, अब माय लॉर्ड कहना कंपलसरी नहीं है। फॉरेन डिप्लोमैट्स ने बताया इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक बॉर्डर्स पे चल रहे डिस्प्यूट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। इंडियन आर्मी अभी 38 किलोमीटर की रेंज तक फायर करने वाली मिसाइल्स को करेगी लद्दाख में टेस्ट, जिसको 100 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स ऐसी जो इंडिया में मंगाई गई हैं, जिसकी कीमत 4300 करोड़ से भी ज्यादा की है। भारत बहुत ही जल्द कोरोना फ्री देशों से, जिन देशों में कोरोना नहीं है, उनका भारत में टूरिज्म के लिए आना करने वाली है शुरू। भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने लिया डिसीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आसाम में 9500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किया शुरू, जिसमें से पानी का सप्लाई, रोड के कनेक्शंस और डिजिटल कनेक्टिविटी पे होगा काम। दिशा, जिसके खिलाफ टूल किट भारत के खिलाफ बनाने के आरोप लगे हैं, उसने कहा कि पुलिस मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। जो इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल्स हैं वो कैसे पब्लिकली लीक हो गए, और उसने ये भी कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस भी मुझे बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीधा बोल। बीजेपी एक्स मिनिस्टर चिन्मयानाथन के खिलाफ जो रेप केस था वो लाइकली टू बी विड्रॉन है। बहुत ज्यादा उसके चांसेस हैं कि केस वापस ले लिया जाएगा। अब लड़की ने हाई कोर्ट से ये कहा है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को वापस लेने की बात कही थी 2018 में, तब फैमिली ने ऑब्जेक्शन उठाया था और एक फाइल कंप्लेंट की थी, लेकिन अब 2021 में वो लोग केस वापस ले रहे हैं। नाला सुपारा में कल दोपहर 3 बजे के आसपास स्टेशन के पास सब्जी मंडी में लगी भीषण आग में 2 टेम्पो भी जल के हुए राख। मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड और आग पे पाया काबू। ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच चल रहे विवाद में गूगल ने ऑस्ट्रेलिया से अपना पूरा सिस्टम हटा देने की दी है धमकी, जहां ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने गूगल से कहा है कि उनके ऊपर जो भी एड रेवेन्यू जनरेट होता है, एडवर्टाइजमेंट से वो जो पैसे कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी दे। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जहां आईपीएल में क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। अब तक के सबसे ज्यादा महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी थे युवराज सिंह, जो 16 करोड़ में बिके थे, जिसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्रिस मॉरिस पहुंच गए 16 करोड़ 25 लाख रुपए। काइल जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा 15 करोड़ रुपए में। चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा के गौतम को 9 करोड़ 25 लाख रुपए में। एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर चेन्नई सुपर किंग के हवाले की तरफ से आ रही है। जब पूछा गया था कि क्या धोनी ये आखिरी सीजन खेल रहे हैं चेन्नई की तरफ से, तो धोनी ने इंटरव्यू में कहा था कि डेफिनेटली नॉट। और इस साल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग के सारे ऑफिशियल्स ने टी शर्ट पहना था जिसके ऊपर भी लिखा था डेफिनेटली नॉट। मिस्ट्री होगी अब रिवील। दृश्यम जो ओरिजिनल फिल्म है तमिल में, उसका जो सेकंड पार्ट है उसकी शूटिंग हो गई है अब शुरू। एक और नया रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो डांस दीवाने बहुत जल्द होगा शुरू। माधुरी दीक्षित, धर्मेश और राघव भी होंगे हिस्सा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के शो में तारक मेहता की बीवी अंजलि तारक मेहता ATM को शो से निकाल दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने, उसके जो ओरिजिनल एक्टर है, उन्होंने कहा कि मेरे शो में कमबैक डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर कि ऑडियंस क्या चाहती है। बिग बॉस 13 से अरहान खान, जिन्होंने रश्मि को किया था प्रपोज, उन्होंने कहा कि बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करने का नहीं है कोई दुख, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था शो में कि वो गलत इंसान है, उनकी बाहर एक और बीवी है और वो रश्मि को भी करना चाहते थे प्रपोज।
इसी के साथ आज के सारे न्यूज़ अपडेट्स यही होते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियोस ऐसे न्यूज़ अपडेट्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सबके साथ न्यूज़ बांटिए। तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।